हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एआईबी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। एआईबी में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पीआईएल। पीआईएल का फुल फॉर्म है, वो एक बार पूछा गया है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट इज राइट इन रेम, मतलब पब्लिक के हित में, पब्लिक को एट अ लार्ज बेनिफिट होता है या उसका वायलेशन हो रहा है, तब आप पीआईएल कर सकते हैं। पीआईएल कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। इट कैनॉट बी फाइल्ड फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। तो देखिए, नाम, द नेम इटसेल्फ सेज दैट इट इज पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पीआईएल फाइल नहीं कर सकता, और अगर कर भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो पीएल कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो एग्रीड पर्सन हो या ना हो, कोई भी थर्ड पार्टी भी कर सकता है। बट पब्लिक के इंटरेस्ट में वो मैटर होना चाहिए, तब जाके उसको एंटरटेन किया जा सकता है। पीएल का कॉन्सेप्ट यूएसए में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। इंडिया में जस्टिस पीएन भगवती was the chief justice of India when the concept of PIL was introduced in the Indian judicial system 1986। तो 1986 में जस्टिस पीएन भगवती के बेंच पे सबसे पहले पीआईएल का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया गया। पीआईएल आप कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो, या फिर अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में भी आप पीएल का फाइलिंग कर सकते हैं। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन means a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest or general interest in which the public or a class of community has pecuniary interest or some interest by which the legal right or liabilities are affected। पीएल का मतलब क्या है? एक लीगल एक्शन आप ले रहे हो, बट लीगल एक्शन कहाँ पे ले रहे हो? इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में, जिसमें पब्लिक का एक कॉमन इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, उसके लिए आप पीआईएल कर रहे हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल हैज इट्स रूट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विच फाइंड्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मैनी एनेक्टमेंट। तो पीएल का भी कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। A public interest litigation can be filed against a state, a central government, municipal authorities, and not any private party। तो पीएल जो है वो स्टेट के अगेंस्ट आप कर सकते हो, बट कोई भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में आप पीएल फाइल नहीं कर सकते। The definition of the state is the same as given under Article 12 of the Indian Constitution, and this includes the government and parliament of India, and the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी पब्लिक डोमेन में फॉल हो रहा है, जो आर्टिकल 12 में दिया गया, उसके अगेंस्ट आप पीएल कर सकते हो, बट उसके अलावा नहीं। The petition can be filed as a letter or a formal document, especially in the case of underprivileged group who may not have access to legal resource। तो यहाँ पे पीएल फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आपके पास लीगल पेपर्स है। आप कोई भी A4 साइज पेपर में भी अपना एप्लीकेशन लिख लेते हो पीएल के फॉर्म में, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। नाउ कुछ लैंडमार्क केस है पीएल से रिलेटेड। In the state of Uttaranchal versus Balwant Singh Chaufal, 2010 AIR 1029, the Supreme Court considered the evolution of the public interest litigation in India, and in order to preserve the purity and sanctity of the PIL, laid down the Wing guidelines.
तो यहाँ पे गाइडलाइंस बताए गए पीएल से रिलेटेड। क्या गाइडलाइंस है? द कोर्ट मस्ट एनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीएल एंड इफेक्टिवली डिस्करेज एंड क्रश द पीएल फाइल्ड फॉर एक्स्ट्रानेशियस कंसिडरेशन। तो देखो गाइडलाइन में बताया गया है कि अगर जेन्युइन पीएल है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। Instead of every individual judge devising his own procedure for dealing with the PL, it would be appropriate for each High Court to properly formulate rules for encouraging and discouraging the PL filed with oblique motives. Consequently, the Supreme Court requests the High Court, which have not framed the rules, should frame the rules. Within 3 months, the Registrar General of each High Court is directed to ensure that a copy of the rules prepared by the High Court is sent to the Secretary General of the Supreme Court immediately thereafter. The courts should prima facie verify the credential of the petitioners before entertaining a PIL. The court should be prima facie satisfied regarding the correctness of the content of the petition before entertaining a PIL. तो जो भी वहां पे फैक्ट्स है वो सही है कि नहीं, पीएल के अंदर कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट को वो वेरीफाई करना है। द कोर्ट शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड दैट द सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व बिफोर एंटरटेनिंग द पिटिशन। पिटिशन को एंटरटेन करने से पहले कोर्ट को एंश्योर करना है कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट। The court should ensure that the petition, which involves larger public interest, gravity, and urgency, must be given priority over other petitions. तो सपोज एक दिन में 3 से 4 पीएल फाइल हुए, अब उसमें से कौन सा अर्जेंट मैटर है, मतलब जिसकी जरूरत ज्यादा है, उसको पहले एंटरटेन किया जा सकता है। The courts, before entertaining the PL, should ensure that the PL is aimed at redressal of genuine public harm or public injury. The court should also ensure that there is no personal gain, private motive, or oblique motive behind filing the PIL. तो कोर्ट को ये भी एंश्योर करना है कि वहां पे किसी पर्सन का पर्सनल गेन तो नहीं है ना, उस वो अपने अपने बेनिफिट के लिए तो ये काम नहीं कर रहा है, या उसका कोई प्राइवेट मोटिव है, ये कोर्ट को एंश्योर करना है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि क्या चीजें कोर्ट को कंसिडर करना है वाइल एंटरटेनिंग द पीआई। तो जहां पे भी पर्सनल गेन है या प्राइवेट मोटिव है या इंडिविजुअल मोटिव है, उस पीएल को एंटरटेन करने से पहले कोर्ट को बहुत ध्यान रखना है। जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिक मोटिव है या पब्लिक गेन है, उसको एंटरटेन करना है, अदरवाइज नॉट। Public interest means an act beneficial to the general public. It means action necessary taken for public purpose. It is intended to bring justice within the reach of poor masses. Locus standi का मीनिंग क्या है? It is the right of a party to appear and be heard on the question before any tribunal frequently disputed in private bill legislation. Locus standi मतलब right to be heard and to appear before the court. Article 39A, very important, of the Indian Constitution, it imposes a duty on the state to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of any economic or other disability. The article ensures that there should be equal access to law to the poor and deprived sections of the society, unhindered by technical rules of procedure or the traditional concept of the judiciary. तो इसलिए देखो पीआईएल आप कोई भी A4 साइज पेपर में भी एप्लीकेशन दे के कोर्ट में उसको एंटरटेन कर सकते हो, सॉरी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39A कहता है कि इकोनॉमिक बर्डन की वजह से किसी को भी ये डिसएडवांटेज ना हो कि वो कोर्ट में अपना राइट टू बी हियर्ड या फिर अपने ग्रीवियंस को प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो आप नॉर्मल पेपर में भी अपने ग्रीवियंसेस लेके कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब पीआईएल कैन बी अप्रोच फॉर टू वाइप आउट वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनका कोई वायलेशन हो रहा है तो आप पीआईएल कर सकते हैं, और एल्स एनी जेन्युइन इन्फ्रैक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जितने भी
स्टेट्यूटरी प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, अगर उसका भी वायलेशन हो रहा है तो आप पीएल कर सकते हो, बट उसमें आपका कोई पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए, ना तो कोई ऑब्लिक कंसिडरेशन होना चाहिए। मैटर्स जो पीएल में एंटरटेन किए जा सकते हैं: बॉन्डेड लेबर मैटर, neglected children, non-payment of minimum wages to workers and exploitation of casual workers and complaints of violation of labor law, petitions from jails complaining of harassment for premature release and seeking release after having completed 14 years in jail, death in jail, released on personal bond, speedy trial as a right, violation against police for refusing to register a case, harassment by police, and death in police custody. Petitions against atrocities on women, in particular harassment of bride burning, rape, murder, kidnapping. Petitions complaining of harassment or torture of villagers by co-villagers or by police from persons belonging to scheduled caste and scheduled tribes and economically backward class. Petitions pertaining to environmental pollution, disturbance of ecological balance, drugs, food, adulteration, maintenance of heritage and culture, antiques, forest and wildlife, and other matters of public importance. Petitions from riot victims and family pension. तो देखो इन सब में एक चीज कॉमन है कि पब्लिक यहाँ पे इंटरेस्ट है, पब्लिक का यहाँ पे लेबर है, तो एक से ज्यादा लेबर, 500-600 लेबर्स एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, कोई एक नहीं, काफी सारे निग्लेक्टेड चिल्ड्रन है, सभी एक ही कास्ट के स्टूडेंट्स को एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो वहां पे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। कौन से मैटर्स एंटिटी नहीं किए जा सकते एज अ पीएल? लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स। अभी देखो यहाँ पे इंडिविजुअल बेनिफिट है, कोई भी एक पर्सन का यहाँ पे बेनिफिट है, पब्लिक नहीं है। सर्विस मैटर एंड दोज पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेचुइटी, अगेन यहाँ पे इंडिविजुअल का राइट बता रहा है। कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू इन नंबर 1 to 10 अबव, जो हमने डिस्कस किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल का एडमिशन नहीं हो रहा है तो उसका पीएल एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। पिटिशंस फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ऑलरेडी आपने पीएल करके रखा हुआ है और वो मैटर पेंडिंग है तो दूसरा पीएल आप फाइल नहीं कर सकते। अब पीएल में जजमेंट से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया में पहला केस जो पीएल में किया गया था वो था हुसैन नारायण खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में। एडवोकेट पुष्पा कपिला हिंगोरानी, नोन एज द मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, filed a habeas corpus writ before the High Court, highlighting the instances of injustice against prisoner in Patna and Muzaffar jail. In her writ, she highlighted the denial of the right of prisoners to a speedy trial and the issue of prolonged detention without the grant of bail even after the expiration of the detention period. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 22, 21 का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप पीएल कर सकते हैं। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एनी पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीड पार्टी कैन ऑल्सो फाइल एन पीएल। ये केस में क्या कहा गया था कि भले मैं अफेक्टेड पार्टी नहीं हूं, बट अगर मुझे किसी और के बिहाफ पे पीएल फाइल करना है उसके बेनिफिट के लिए या पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो वो मैं कर सकता हूं। The seeds of the concept of public interest litigation were initially sown in India by Justice Krishna Iyer in 1976 in Mumbai Kamagar Sabha versus Abdul Thai. हुसैन खातून का तो हमने देखा था, बट वो किसके लिए है? राइट टू स्पीडी जस्टिस इमर्ज एज द बेसिक राइट। तो स्पीडी ट्रायल का वहां पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। In MC Mehta versus Union of India 1986, which addressed environmental pollution and the protection of Taj Mahal. Vishakha versus State of Rajasthan dealt with sexual harassment at workplace leading to the formulation of guideline.
Vishnu as Hedge versus State of Karnataka, it talked about tackled issues of governmental inefficiency and corruption in local administration. Right to Food case 2001 concerned with the right to food and forced the government to distribute food grains to the poor. SS Lotal case France versus Turkey, PCIG ruled Turkey had the right to prosecute a French officer, no established custom granting exclusive jurisdiction to France. ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो पीएल से रिलेटेड है और जो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीएल में ऑलमोस्ट 3 पेज में मैंने आपको सारे मेन कंटेंट्स बताए हुए हैं जो 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। प्लीज गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली, जहां पे आपको लग रहा है पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।